आप यहाँ देख सकते हैं मास एंड वेट। अक्सर बच्चे जो है मास और वेट में डिफरेंट पता नहीं कर पाते हैं, इसको समझ नहीं पाते हैं कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। इसको हिंदी में द्रव्यमान और भार बोलते हैं। तो आज हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है, मास क्या होता है और वेट क्या होता है। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे हमको लड्डू बनाना है, 20 किलो लड्डू, 20 लड्डू का पीसेस बनाना है। कितना लड्डू का पीस बनाना है? 20 पीसेस। 20 पीसेस लड्डू बनाना है। तो हम सपोज कर सकते हैं कि उसमें मैदा लगा 1 kg और 1 kg शुगर लगा। 1 kg मैदा, 1 kg शुगर। तो 20 पीस लड्डू बनाने में कितना मैदा कितना शुगर? 1 kg मैदा, 1 kg शुगर, यानी 2 kg मटेरियल लगा। 20 पीस लड्डू बनाने में 2 kg मटेरियल लगा। ये जो 2 kg मटेरियल है इसको क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्यमान क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने में कितना मटेरियल रिक्वायर्ड हो रहा है वही क्या है? मास है। किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने में कितना मटेरियल रिक्वायर्ड हो रहा है वही क्या है? हमारा मास है। अब मान लेते हैं, सपोज करते हैं इस मार्कर को बनाने में हमको 1 kg मटेरियल लगा है। तो इस मार्कर का मास क्या हो जाएगा? 1 kg। अब एक बात बताओ, ये मार्कर प्लास्टिक से बना है। किससे बना है? प्लास्टिक से, और अंदर इसमें क्या है? कॉटन है। प्लास्टिक और कॉटन है, एक पॉलीथीन भी है। तो इसको बनाने में प्लास्टिक लगा, कॉटन लगा और क्या लगा? पॉलीथीन लगा। 3 मटेरियल लगा इसमें। तीनों जो मटेरियल है सपोज करते हैं उसका जो मास है तीनों का 1 kg है, तो 3 kg मास हो गया। अब एक बात बताइए, इस मार्कर को हम मून पर लेके जाएं, इस मार्कर को मून पर लेके जाएं तो जो मटेरियल लगा है इसको बनाने में, क्या वह मटेरियल मून पर जाने पर दूसरा चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। हम यहाँ आदमी हैं तो मून पर आदमी ही रहेंगे। हमारा मास 60 kg, हमको बनाने में यदि 86 kg मटेरियल लगा है तो हमारा वही मटेरियल मून पर भी रहेगा, हमारा मटेरियल चेंज नहीं होगा। जितना क्वांटिटी लगा है हमारे बॉडी को बनाने में उतना क्वांटिटी वहां भी रहेगा, वहां चेंज नहीं होगा। 20 पीसेस लड्डू बनाने में आपका 3 kg मटेरियल लगा है, मैदा चीनी जो भी लगा है वहां भी उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि मास किसी भी जगह पर जाएगा तो चेंज नहीं होगा। जो मटेरियल, मास क्या होता है? मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने में जो मटेरियल लगता है वही क्या है? मास है। मटेरियल का क्वांटिटी ही क्या है? मास है। तो वह मटेरियल इस संसार के किसी भी यूनिवर्स में किसी भी प्लेनेट पर चले जाए वहां इसका जो है वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगा। प्लास्टिक है तो प्लास्टिक ही रहेगा, शुगर है तो शुगर ही रहेगा, और मैदा है तो मैदा ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं मास हमारा क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने में जो मटेरियल लगा है वही क्या है? हमारा मास है। डन। और मास को हम किस में डिटरमाइन करते हैं? केजी में। अब आता है वेट की बात। वेट वेट एक तरह का फोर्स है। ये क्या है? मेरा फोर्स। जिस तरह F इज इक्वल टू M इंटू ए होता है वैसे क्या होता है? W इज इक्वल टू M इंटू जी होता है। अब ये जो हमारा M इंटू ए, ये हमारा क्या होता है? जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर चलते हैं या अर्थ पर चलते हैं तो वहां एक्सीलरेशन पैदा होता है ना। और जब कोई, तो वहां हम इसको F इक्वल टू M लेते हैं। और जब हम जो है या तो ऊपर जाए या ऊपर से नीचे गिरे तो उस समय हमारे पर क्या काम करता है? जी काम करता है। क्या करता है? जी। तो हम कह सकते हैं W इक्वल टू एम जी भी क्या है? हमारा वेट भी क्या है? वेट क्या है? फोर्स है। क्योंकि F इक्वल टू एम है, ये भी फोर्स है और ये भी हमारा क्या होगा? फोर्स होगा। तो फोर्स कहीं चेंज नहीं होता है। यदि हम को मास फाइंड करना हो, मास क्या हो? फाइंड करना हो, तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए फोर्स हमारा है 100 न्यूटन। फोर्स क्या है?
डब्ल्यू क्या है, 100 न्यूटन है हमको, और हमारा जी क्या होता है, 10 सपोज करते हैं हम लोग। गेटिंग, जी का मान क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो हमको मास फाइंड करना है, तो अपना मास क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन अपॉन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 ये 100 है, 100 ना होगा अपना, 100 कैंसिल, क्या हो जाएगा मेरा मास, मास क्या हो गया 10 kg, क्या हो जाएगा 10 kg, समझ गए ना। तो हम W इक्वल टू mg से अपना मास को फाइंड कर सकते हैं। तो यदि हमारा वेट पता हो, हमारे बॉडी का फोर्स पता है, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है मेरे बॉडी पर अर्थ के द्वारा, है ना, और जी तो हमको पता ही रहता है, हम मास को फाइंड कर सकते हैं। यदि हमारे बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स है तो हमारा अर्थ पर, तो हमारा बॉडी का मास क्या हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। ओके, तो हमारा वेट क्या है, एक फोर्स है, वेट क्या है, फोर्स है, और मास क्या है मेरा, एक क्वांटिटी है जो हमारे बॉडी को बनाने में लगा है। गेटिंग, तो हम फोर्स को न्यूटन से मेजर करते हैं और मास को केजी में। अब हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्स और मास और वेट में क्या डिफरेंट है, और मास क्या है और वेट क्या है। तो यदि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं मास को, द मटेरियल रिक्वायर्ड to prepare or form any object is called mass. ओके, इसको हम किस में मेजर करते हैं, केजी में, और इसको किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में। जो हमारा यहाँ 100 न्यूटन है, तो न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर अपॉन एम इक्वल टू क्या होता है, आपका केजी होता है। डन। तो आप समझ सकते हैं हमारा मास और वेट में क्या डिफरेंट है। आप इसको डिस्कस करते हैं, नोट कर सकते हैं।